मेथी को अगर एक सही चीज़ के साथ यूज़ किया जाए तो उसके बहुत ही हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप भी बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल केयर स्टाइल्स ले। इस चैनल पर आपको मेकअप, फैशन, हेयर केयर, स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। और अगर आप भी ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेथी को आप एक हर्ब कह सकते हैं, स्पाइस कह सकते हैं, एज अ स्प्राउट कह सकते हैं, क्योंकि वो एज अ वेजिटेबल भी यूज होती है। अल्टीमेटली मेथी का यूज आज से नहीं बहुत ही टाइम से हो रहा है, लेकिन अगर आप मेथी अपने बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर आप उसे किसी सही चीज के साथ मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मेथी को यूज करेंगे किसी चीज के साथ मिक्स करके, तो आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। मेथी को लोग इतना यूज़ इसलिए करते हैं, स्पेशली अपने बालों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेथी का यूज़ इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें होता है प्रोटीन, उसमें होते हैं बहुत ही सारे विटामिन्स और साथ ही साथ मिनरल्स भी होते हैं। तो मेथी एक भरपूर, एक संपूर्ण सप्लीमेंट की तरह काम करता है आपकी बॉडी के लिए, चाहे वो आप बाहरी रूप से कर रहे हो, चाहे वो आप अंदरूनी रूप से कर रहे हो, दोनों के लिए मेथी एक संपूर्ण आहार का काम करती है। तो मेथी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। मेथी टाइम ज़रूर ले सकती है, कुछ लोगों पे रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है क्योंकि उनकी स्कैल्प की हेल्थ अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी स्कैल्प की हेल्थ सेम नहीं होती है। इस वजह से किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मेथी अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दिखाती है, जब भी दिखाएगी बहुत ही ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है, सोडियम है, ये सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ उसमें विटामिन्स भी आपको बहुत तरह के मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। और प्रोटीन भी मिलता है, उसमें कार्ब्स भी होते हैं। तो एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह काम करता है। अगर आप मेथी को खाने में यूज़ करते हैं तो पर डे के हिसाब से 1 स्पून बहुत ही इनफ है आपकी बॉडी के लिए, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। और अगर आप इसे बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो चलिए बताती हूँ बालों के लिए आपको कैसे यूज़ करना है और इसमें ऐसा क्या मिलाना है जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेना है मेथी, जो कि अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ मेथी होना चाहिए, और आपको उसके 3 से 4 चम्मच मेथी ले लेने हैं। मेथी को आपको एक बोल में डालना है। उसके बाद आपको जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लेना है वो है अदरक। जी हाँ, अदरक, जो कि आपके घर पे इजीली मिल जाएगी। आपको छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, उसे हल्का सा क्रश करना है और उसके बाद उसे भी इसमें ऐड कर देना है। अदरक इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अदरक और मेथी जब मिलेंगे ना तो बहुत ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल, बालों का झड़ना बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा है। बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपसे कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा है या कुछ भी असर नहीं कर रहा है, तो एक बार इस रेमेडी को यूज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बार में कोई मैजिक मत एक्सपेक्ट करिएगा, आपको इसको कंटिन्यूस यूज़ करना होगा, तभी आपको जो इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसका कंटिन्यूस कुछ टाइम तक यूज़ करते रहिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई मैजिक नहीं होता है, होम रेमेडीज़ हैं, अपना पूरा समय लेती हैं काम करने पे और साथ ही साथ आपको रिजल्ट्स भी देती हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा पेशेंस की एक्सपेक्टेशन होती है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए, आपको डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अदरक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए आपको अदरक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, छोटा सा टुकड़ा इनफ होगा आपके लिए। और आपको फिर क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करने के लिए आपको इसमें पानी ऐड करना है। कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी आपको इसमें रखना है।
उसके बाद आप इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसे पकने दीजिए। धीमी आंच पर आप इसे पकने दीजिए, कम से कम जो है 8 से 10 मिनट तक आप इसे पकने दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा, इन दोनों की जितनी भी अच्छी गुडनेस है आपको पानी में मिल जाएगी, तो आपको उसे ठंडा होने देना है। उसके बाद आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है और किसी भी बॉटल में फिल कर लेना है और इसे अपने बालों पर स्प्रे करना है। आप चाहें तो अपने ड्राई हेयर्स पर स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है एक रात पहले तो आप अपने ऑयली हेयर्स पे भी इसे जो है स्प्रे कर सकते हैं इजीली। इसका कोई हार्म नहीं होने वाला है आपको, तो आप अपने नॉन ऑयली हेयर पे भी इसे लगा सकते हैं, ऑयली हेयर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में ही अच्छे से काम करेगा और आपको इसे अच्छे से स्प्रे करना है, स्पेशली अपनी हेयर लाइन पे स्प्रे करना है। जैसे कि अगर आपको कहीं पैचेस का प्रॉब्लम हो गया है, कोई पोर्शन है जहाँ पर आपके बाल बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, बेबी हेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं, सही से ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको वहाँ के एरिया पे अच्छे से इसे स्प्रे करना है, हल्के हाथ से मसाज करना है और इसे रहने देना है कम से कम आधे घंटे तक। और आधे घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते रहेंगे ना, सबसे पहले तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, और हेयर फॉल रुकने के बाद जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी हेयर ग्रोथ में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें पैचेस की, हेयर लाइन जो कि आपकी जो हेयर लाइन हो जाती है वो ब्रॉड हो जाती है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो देखिए ये सारी प्रॉब्लम कुछ दिन में दूर नहीं होती हैं। इनको आपको प्रॉपरली समय देना पड़ेगा, यानी आपको इसका कंटिन्यूअस यूज़ करते रहना है। और अगर आप 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको इसका अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको ये रेमेडी हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने बालों पर इस रेमेडी को रखने लिए तो आप इसे जो है स्प्रे करके सिंपली ऐसे रहने भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप अपने बालों को टाई कर लीजिए और ऐसे ही रहने दीजिए, शैम्पू मत करिए। लेकिन अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, स्टिकीनेस फील होती है, चिप लगती है, तो आप चाहें तो इस रेमेडी का यूज़ करके आधे से 1 घंटे तक अपने बालों पर रहने दीजिए। उसके बाद आप शैम्पू भी कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे कंफर्टेबल है वो वैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका आपको दोनों तरीके से फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी न्यू हेयर ग्रोथ में फ़र्क दिखेगा। तो ये दोनों फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे इस आसान सी और सिंपल सी रेमेडी से। तो अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।